शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज जिस मामले के ऊपर बात करने जा रहा हूं वो है डकी भाई और उनकी अहलिया अरूप जतोई के हवाले से। डकी भाई किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है और एक बेसिकली ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। तकरीबन सोशल मीडिया के ऊपर इनके 8.1 मिलियन के करीब जो है 80 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। यानी कि 80 लाख से ज्यादा लोग जो है इनको देखते हैं और बिला नागा देखते हैं, बगैर किसी वक्फे के देखते हैं। और ये कोई भी चीज अपलोड कर देते हैं दोनों मियाँ बीवी, तो बस हर वक्त जो है इनकी स्क्रोलिंग होती रहती है। लेकिन गुज़िश्ता 2-3 दिनों से ये ज़रा अलग अंदाज में जो है वो सोशल मीडिया से निकल कर मेन स्ट्रीम मीडिया की ज़ीनत बने हुए हैं। मामला ऑलमोस्ट सारों के इल्म में है कि वो इनके साथ क्या मामला हुआ और किस तरह से ये उस मामले से बाहर आए हैं। लेकिन अब उस मामले के दौरान असल हकीकत क्या हुई, उस हवाले से मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँगा, कुछ हकाइक से पर्दा उठाऊँगा कि उस दिन असल में होता क्या है और ये दोनों मियाँ-बीवी इस मामले में फंसते कैसे हैं और फिर ये निकलते कैसे हैं। क्या डकी भाई का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया या उन्हें थोड़ा-सा बस जिसे कहते हैं झटका देकर छोड़ा गया। ये तमाम बातें जो आज के व्लॉग में मैं करने जा रहा हूँ। होता यह है कि चंद रोज कबल एक सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं डकी भाई, उनसे मुतालिक खबर निकलती है कि डकी भाई और उनकी अहलिया अरूप जतोई को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी की वजह जो है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की थी, क्योंकि इनकी अहलिया ने इंस्टाग्राम के ऊपर एक तस्वीर अपलोड की थी जिसमें एक गाड़ी के अंदर बैठी हुई हैं और इनके साइड में एक असलहा जो है, जदीद असलहा, जिसे हम पुलिस की जबान अगर में बात करें तो आतशी असलहा उसको कहा जाता है। वो आतशी असलहा जो है इनकी साइड में पड़ा हुआ था। ये तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करने लग गई। लेकिन इस तस्वीर की जो अपलोडिंग का जो टाइम था वो एक्चुअली सारा बहुत ज्यादा गलत था। बहुत ज्यादा लोगों को इल्म है कि डकी भाई और उनकी अहलिया का जो झुकाव है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब है। और एक ज्यादातर जो है, क्योंकि असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव से मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है लोगों के ऊपर। इनसे मुतल्लिक कोई भी चीज अगर डाली जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक, वो कोई भी शख्स डाल दे तो वो रातों रात जो है वायरल हो जाता है। तो लोगों ने फिल वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर कंधा जो है सोशल मीडिया टूल इस्तेमाल करना शुरू किया कि अगर रातों रात अमीर होना है, आपने फेम हासिल करना है, तो तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक जो है ना कोई अच्छी सी स्टोरी वो निकाल कर आप डाल दें, तो फिर आप देखें आप किस रातों रात आगे चले जाते हैं। तो इसलिए जरा इनका इन्फ्लुएंस भी जरा ज्यादा है, इस वाले से इनका झुकाव जरा ज्यादा रहता है। लोगों को शायद ये मालूम पड़ता है कि शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाकायदा तौर पर मुंसलिक है। बहरहाल अब ये उनका एक जाती मामला हो सकता है, इस पर क्या बात कह सकते हैं हम, बात क्या करें कि उनका ताल्लुक किस सियासी जमात से है। लेकिन ये मैं बज़ाहिर बात करूं कि इन्फ्लुएंस की। अच्छा, होता यह है कि इस लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जलसा हुआ। उसके बाद इन्होंने लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज भी करने का प्लान किया था 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पे। लेकिन बहरहाल लाहौर पुलिस ने जो उसको नाकाम बना दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जो है कहीं भी लाहौर में कोई बड़ा मजमा करने का जो है मौका फराहम नहीं किया। इंस्टाग्राम की जिस तस्वीर की मैं बात कर रहा हूं वो भी इसी दौरान ही बाहर निकलती है। इससे जो पैगाम गया वो बड़ा ही अजीबो गरीब था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक जो लोग हैं वो जरा बाहर आ जाएं। इस किस्म के जो हम कह सकते हैं कि लोगों ने ख्यालात बुन लिए या बुनाए जा सकते थे, ये एक सूरत हाल बन सकती थी। तहम जब ये सारा मामला, ये तस्वीर चली, वायरल होती चली गई, तो फिर जो तफ्तीश करने वाले इदारे हैं, तहकीकाती इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनको हम कहते हैं, उनमें थोड़ी सी हरकत आई। पाकिस्तान जो लाहौर सेफ सिटी है इसके अंदर बाकायदा तौर पर एक सेल बना दिया गया। जरूरी नहीं है कि आप इस हवाले से कोई शिकायत करें। आप जब सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर या वीडियो अपलोड करते हैं और बहुत ज्यादा वायरल होती है, तो फिर उसको वॉच किया जाता है, उस बंदे की हिस्ट्री चेक की जाती है कि आया ये बंदा किस किस्म का और क्या कर रहा है। अमूमी तौर पर हम रोज की बुनियाद पर अब देखते हैं
कि असले की नुमाइश करने वाले गिरफ्तार हो जाते हैं, उनके मुतालिक कोई शिकायत नहीं करता। वन व्हीलिंग करने वाले गिरफ्तार हो जाते हैं, उनसे मुतालिक भी शिकायत नहीं की जाती, बल्कि लाहौर पुलिस का एक विंग जो सेफ सिटी के अंदर काम कर रहा है, एक एसपी उसकी निगरानी करते हैं। ये रोजाना की बुनियाद पर इन तमाम वीडियोस को जो है चेक करते हैं, इनको देखते हैं, सोशल मीडिया की मुख्तलिफ वेबसाइट्स का जो है वो विजिट करते हैं और वहां से ऐसे वीडियोस या निकालते हैं जो कानून के मुनाफी होती है। तो डकी भाई की एहलिया की वीडियो भी जब बहुत ज्यादा वायरल हुई, क्योंकि इन्फ्लुएंसर है, बहुत ज्यादा लोग इन्हें जानते हैं, तो ये भी वॉच लिस्ट के अंदर रहते हैं। तो वहां से फिर इनको इनकी इस तस्वीर को जब देखा गया कि उसमें एक आखिरी असलहा पड़ा हुआ है और वो तस्वीर में बैठी हुई है उसके साथ, तो फिर ये लाहौर पुलिस ने जो है इस हवाले थोड़ा सा इकदाम उठाया और ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट यानी ओसीयू जो है बहुत ज्यादा गुज़िश्ता 8-10 महीनों से जबान जदो आम है, क्योंकि ये यूनिट बाकी तमाम यूनिट से जरा हट के काम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद बहुत बड़े बड़े केस रहे। अमीर बलाज का केस था, फिर जावेद भट्ट का केस था, इसके अलावा और भी दीगर अहम केसेस जो है, डॉक्टर शाहिद का जो कत्ल था वो केस इनके पास था। तो ये तमाम केसेस की इन्होंने बड़े केसेस की बहुत ही कम वक्त में तफ्तीश की और मंतकी अंजाम तक पहुंचाया भी है। तो फिर जब ये इनके जिम्मे आया तो उन्होंने कहा भी चल अब जरा इधर भी मामला को जरा देख लिया जाए। तो फिर इन दोनों मियाँ बीवी को, ये बहरिया टाउन में रिहाइश पजीर है, वहां पर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की एक टीम जा पहुंची और इन्हें फिर वहां से अरेस्ट करके थाने लाया गया। वहां पर इनसे कुछ पूछगिछ हुई, इनसे कुछ सवालात किए गए और इस दौरान इन लोगों को जो है वो अलग-अलग कमरों में जो इतलात हैं बिठाकर इनसे कुछ सवालात किए गए। फिर इन दोनों को सामने बिठाया गया और फिर इनसे कहा गया कि आपने तो इस सवाल का जवाब दिया, आपने इस सवाल का जवाब दिया। तो फिर दोनों की थोड़ी सी कलामी तू मैं भी हुई, क्योंकि इन लोगों के जो वो नीलाम घर में होता था ना कि तारिक अजीज साहब मरहूम जो है वो मियाँ को बाहर भेज देते थे, फिर बीवी से कुछ सवालात करते थे और चेक करते थे कि दोनों में कितनी हम आहंगी है। तो ये भी जो जोड़ा है ये लव मैरिज वाला जोड़ा है, लव बर्ड है। तो देखना यह था शायद इन्वेस्टिगेशन पुलिस को भी कि इन दोनों में कितनी हम आहंगी है, ये एक दोनों के कितने कंपेटेबल है। तो उनसे कुछ सवालात किए गए, फिर दोनों ने उन सवालात के मुख्तलिफ जवाब दिए और फिर जब दोनों को आमने सामने बिठाकर बात की गई तो फिर दोनों की हल्की फुल्की तकरार भी हुई। बहरहाल वहां पर फिर इस दौरान इन लोगों को तकरीबन को 18-19 घंटे जो इतलात है इनको थाने में बिठाया गया, इनसे तहकीकात की गई, इनसे पूछा गया कि ये तस्वीर आपने किसके कहने पे लगाई है, आपने क्यों लगाई, इस तस्वीर को लगाने का मकसद क्या था। गो कि शायद उनका ये ऐसा कोई मकसद ना हो, किसी को उकसाने का मामला ना हो। उन्होंने शायद वैसे, क्योंकि नॉर्मली अक्सर हमने देखा है कि वीडियोस लगी भी होती हैं और खवातीन जो वो लगा लेती हैं, आजकल की जो टिकटॉकर्स हैं, तो उन्होंने भी शायद इसी हवाले से लगा ली होगी कि चलो जहां मैं इतनी ज्यादा लगाती हूँ एक तस्वीर इसके साथ भी सही। तो लेकिन ये तस्वीर इनके गले पड़ गई और इस तस्वीर ने इन दोनों को जो है वो दिन में तारे दिखाए और थाने के चक्कर भी लगवा डाला। बहरहाल पुलिस ने फिर इनका जरा सॉफ्टवेयर अपडेट किया अपने अंदाज से, कुछ इनको मैसेजेस दिए गए, यानी कि मैसेजेस से मुराद को कुछ इनको समझाया गया, बुझाया गया कि इंसान बन जाए, ऐसी हरकत ना करें, मजीद मुश्किलें बढ़ जाएगी और इनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की। ये लाहौर पुलिस ने थोड़ा सा इनके ऊपर नरमी का मुजाहरा किया, वरना अमूमी तौर पर 1 मिनट से पहले गैर कानूनी असले की नुमाइश पर जो है मुकदमा दर्ज हो जाता और आप सलाखों के पीछे चले जाते। और फिर ये तो वैसे ममनुआ बोर था, जो तस्वीर जिस असले की लगी हुई थी, तो इन लोगों को कुछ खास रियायत दी गई और इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करके इन्हें भेज दिया गया। वैसे तो ये दोनों मियाँ बीवी अक्सर और बेशतर मुख्तलिफ हवाला जात से जो है सोशल मीडिया में गर्दिश करते रहते हैं, लेकिन इस मरतबा जरा मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इनकी ये खबरें चलती रही और बहुत ज्यादा चर्चा होता रहा। अब ये कि बहर इनको थोड़ा सा सुकून हो गया और आगे से ये लोग भी एहतियात बरतेंगे और उम्मीद यही करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर जो वाकई मार्केट के अंदर, जिनके लाखों के अंदर चाहने वाले हैं, जो इनसे प्यार मोहब्बत करते हैं, ये उसमें इन लोगों को जो है कुछ मॉरली पॉजिटिव मॉरली चीजें जो है वो दें ताकि माशरे में सुधार पैदा हो। इन्फ्लुएंसर का मतलब ही यही होता है कि बहुत ज्यादा लोग जब उनकी तरफ जाते हैं तो उनकी अच्छाई की तरफ जाते हैं। डकी भाई और इनकी एहलिया बहुत ज्यादा मैं ये कहूंगा कि नेगेटिव चीजों को लेकर जो है वो जरा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे, जिनमें इनकी एक एहलिया की डीप फेक वीडियोस भी आई, फिर उन्होंने उस पर 10 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान किया। इसी तरह ही इनकी शादी के हवाले से, फिर इनकी जरा बोल्ड हम उसे कहेंगे अपने माशरे के हवाले से कि तस्वीर भी चलती हैं, ये एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत और रोमांस करते हुए भी दिखाई देते हैं। ये जोड़ा बहुत ज्यादा मशहूर है पाकिस्तानी टिकटॉकर्स में
और लोग इनकी इज्जत करते हैं, इनसे प्यार करते हैं, इसलिए 80 लाख से ज्यादा लोग जो है इनके सब्सक्राइबर भी हैं। तो हम अब जरा इन लोगों की तबीयत दुरुस्त करवा के भिजवा दिया गया ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की जानिब से, और अब इनको थोड़ा जरा सुकून भी रहेगा। और इन जैसे और बहुत सारे लोगों को एक मैसेज दिया गया कि आप लोग भी जरा इंसान बने, और अगर आप ये समझते हैं कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है किसी भी सियासी जमात के लिए इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल इस्तेमाल करें, लेकिन उस पर नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं है। क्योंकि कुछ जो कमेंट्स इन लोगों की इस तस्वीर के बाद लगे थे वो बड़े खौफनाक थे, वो रियासत मुखालफ थे। लोगों ने बहुत अजीब गरीब किस्म के कमेंट किए थे। बहरहाल तस्वीर भी डिलीट करवाई गई और इन तमाम चीज़ों को जो है वो सोशल मीडिया से हटाया गया। किसी ने इनकी इस हवाले से बहुत कम लोगों ने जो है, मैं तो ये कहूँगा 0.1% भी नहीं होंगे वो, जिन्होंने इनको जो है वो इखलाकी तौर पर थोड़ा सा डांटा डपका। लेकिन जरा लोगों ने जो है इनकी तस्वीर पर रियासत मुखालफ जरा बात ज्यादा की थी, जो इंतहाई खौफनाक और बहुत ही गलत हरकत है, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं और हमारे लिए ये ज्यादा अहम भी है। बहरहाल अब आइंदा आप दोबारा किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।